नए साल के पहले ही दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक हैवान बेटे ने ऐसा खूनी खेल खेला कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। यहाँ के होटल शरणजीत में अरशद नाम के एक युवक ने अपनी ही मां और 4 बहनों को बड़े ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अब उससे लगातार पूछताछ चल रही है। 2 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन। मजबूरी में अपनी बहनों को मैं गला दबा के हाथ की नस काट के मारना पड़ा। देखना चाहते हैं देखिए। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी अरशद ने अपना आरोप कबूल करते हुए कई चौंका देने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी ने यह भी बताया है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने में उसके पिता ने भी उसकी मदद की थी। आरोपी अरशद ने हत्याकांड के बाद एक वीडियो भी बनाया था जिसमें उसने राम मंदिर से लेकर धर्म परिवर्तन तक की बातें कही हैं। उसको अपने कब्जे में करके मंदिर बनाया और मंदिर को दान किया हमने। मंदिर ही बनेगा उसमें, इतना जरूर कहूँगा। अब आपकी मर्जी, हमें जलाओ या दफनाओ, लेकिन ये इन लोगों को इंसाफ दिलाओ। बेचारी बहुत तड़पी हैं आज। इनके हाथ काटे मैंने, अपने गला दबाया इनका मैंने। कंजर है मुसलमान साले। आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। ये साले पता नहीं कहाँ से आके बस गए। इन्होंने मंदिर कब्जे में कर लिए बहुत से। बनना चाहते थे, हमारी हिंदुओं ने मदद नहीं करी। आखिरी उम्मीद आप ही हो कि हमारे मरने के बाद तो कर दोगे शायद। हैं इस समय वीडियो बना रहा हूँ ना, हाथ जोड़ के विनती नहीं कर सकता, बस हाथ जोड़ के विनती आपसे कि बस इंसाफ दिलाओ। बहुत तड़पे हम लोग। इससे साफ है कि वो पूरा प्लान पहले से ही बना चुका था। उसने जो वीडियो बनाया है उसमें साफ देखा जा सकता है कि इस हत्याकांड के बाद उसके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं है, वो जरा सा भी दुखी नहीं है। पिता भी हत्या में शामिल रहा और मासूमों की जान लेते वक्त उसके भी हाथ नहीं कांपे। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इस हत्याकांड के बाद अरशद अपने पिता को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचा और वहां से वो सीधा पुलिस चौकी पहुंचा और 5 हत्याएं करने की बात कबूल की। पुलिस कस्टडी में सुबह से लेकर रात तक वो लगातार अपने बयानों को बदलता रहा। यही वजह है कि पुलिस अब उसकी कहानी पर विश्वास नहीं कर रही है और साथ ही पुलिस ने उसकी पिता की तलाश के लिए जीआरपी के साथ आसपास के थानों को भी अलर्ट कर दिया है। वहीं अब पुलिस की जांच में अरशद और उसके पिता को लेकर तमाम बातें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आगरा में रहने वाले पड़ोसियों को फंसाने के लिए बाप बेटे ने मिलकर ये सारी हत्याएं की है। जानकारी के मुताबिक 18 दिसंबर को अरशद अपने पिता मोहम्मद बदर, मां आसमा, बहन आलिया, अक्षा, अलशिफा और राहिमीन के साथ आगरा से निकला था। वो पहले अजमेर गया, वहां एक कमरे में ये सभी लोग रुके और प्लानिंग के तहत पिता ने एक वीडियो बनाकर जारी किया जिसमें जमीन पर कब्जे से लेकर पड़ोसियों को धमकियों का जिक्र किया गया। कुछ लोग मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा 17 साल से तंग कर रहे हैं। वो अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मैंने कितनी ही बार पुलिस को कंप्लेंट की, लेकिन पुलिस कंप्लेंट होती है, जहाँ पुलिस चौकी पे बात आती है, चौकी पे आके वो दम तोड़ देती है। उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती चौकी से। इस दौरान महिलाओं के चेहरे पर तनाव दिखाई दिया। ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये वीडियो जबरदस्ती महिलाओं को बैठाकर बनाया गया हो। एक बेटी अपना चेहरा भी इस वीडियो में छिपाती हुई दिखाई दी। ये वीडियो खुद अरशद ही बना रहा था। बाद में इसे पब्लिक ऐप के जरिए वायरल किया गया। बताया जा रहा है कि उसने मां और बहनों को बताया था कि पड़ोसियों पर कार्यवाही के लिए दुआ मांगे। उसने कहा कि कार्यवाही के लिए कुछ अलग हटकर करना होगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये परिवार 29 दिसंबर की रात लखनऊ पहुंचा था। 30 दिसंबर को होटल में कमरा लिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री से मिलने की बात कहकर अरशद कमरे से बाहर निकला। किसी को शक न हो इसलिए वो रात को वापस कमरे पर लौटा और बोला कि अधिकारियों से बात हुई है, जल्द ही कार्यवाही हो गई। 31 की रात को पिता के साथ खाना, शराब की बोतल और कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। इसमें नशे की गोलियां मिलाई गई और इसी के बाद सभी को पिलाने के बाद प्लान के तहत मां और छोटी बहन की गला घोटकर हत्या की गई। दूसरी बहनों का गला घोटा और गले कलाई की नसों को काटा गया। पूरी वारदात को उसने वीडियो भी बनाया और मुद्दे को धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई। लखनऊ पुलिस से, योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो। आप अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्जा करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं। न जाने कैसे कैसे गैर कानूनी धंधे करते हैं, नकली नोटों के धंधे करते हैं।
बताया जा रहा है कि इस पूरी हत्याकांड को उसने रात के 2 बजे अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में यह भी सामने आया है कि वह ब्लेड अपने साथ घर से ही लेकर आया था, इसी का हत्या में प्रयोग किया गया है। बताया जा रहा है कि उसको भी अपने पिता की तरह महिलाओं से नफरत थी। बेटियां पैदा होने पर वह पत्नी को प्रताड़ित करता था। पहले भी वह बेटी को जिंदा ही दफनाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। अरशद अपने पिता को पुलिस पूछताछ में टूटने के डर से पहले ही स्टेशन पर पहुंचा चुका था। पहले उसने कहा कि पिता आत्महत्या करने के लिए चले गए हैं। इसके बाद उसने कहा कि पिता को खुद रेलवे स्टेशन वो छोड़कर आया है और बाद में उसने कहा कि पिता जेल नहीं चाहना चाहते, इसलिए फरार हो गए हैं। अरशद ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उसने जयपुर में भी सभी की हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। इसके बाद सभी को सीएम योगी से मिलाने के बहाने लखनऊ लेकर पहुंचा और उसने यह भी बताया कि वो खुद अपनी छोटी बहन को बेचना चाहता था। घर वाले इस बात का विरोध कर रहे थे, इसलिए उसने सभी को मार डालने की साजिश रची थी। अरशद ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने 4 बाग से शराब खरीदी थी। ये शराब उसने माँ और बहनों को भी पिलाई। शराब पीने के बाद उन्हें उल्टियां हुई। पिता कोल्ड ड्रिंक लेकर आए थे जिसमें नशे की गोलियां मिलाई गई थी। यह पिलाने के बाद जब लोग नशे में हो गए तो सभी की हत्या की गई। पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में बताया कि अरशद के बयानों को वेरीफाई किया जा रहा है। वो जो बोल रहा है वो सही है या उसके पीछे उसकी कोई प्लानिंग है, इस बात की भी जांच चल रही है। उसके आरोपों में कितनी सच्चाई है ये भी पता लगाया जा रहा है। इसके लिए उसके रिश्तेदारों और आसपास के लोगों से लगातार पूछताछ जारी है।